मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 18 बाब पहले से 15 आयत तक। क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा से बेटा होगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन मम्बरा के बलूतों में इब्राहिम पर जाहिर हुआ। जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए कि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूं और आप अपने पांव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें और मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूं, ताज़ा दम होकर आगे जाए, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खैमा में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 सा आटा ले और गूंद के फुलके पका। और वो आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उसे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खैमा में है। और उसने उससे कहा कि अगले साल मैं इस वक्त मैं तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खैमा के दरवाजे के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी, तो वो हंसी। और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रहती थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस कदर उम्र सीधा होने पर जब मेरा खावन भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ उठाऊं? और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सायरा क्यों हंस कर बोली, क्या मुझे जैसी बुढ़िया के वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल मैं इस मौसम में तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने कहा, नहीं, बल्कि तू हंसी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर लूका पहला बाब 46 आयत से 50 और 53 से 55 आयत तक। जुमायती जवाब।
खुदावन ने अपनी रहमत याद की। मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी रहमत याद की क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी रहमत याद की। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी। जमायती जवाब, खुदावन ने अपनी रहमत याद की। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब 5वीं से 17 आयत तक, बथेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे ताकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी अपनी जगह लें। एक दिन यीशु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदाबंद, मेरा गुलाम घर में फाले से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊंगा और उसे अच्छा करूंगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूं जो दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मुतायत हैं, और मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तहज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बाहर के अंधेरे में डाले जाएंगे। हाँ, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी साथ तब से पड़ी है, और उसने उसको हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो बथेरे आसेबजादों को उसके पास लाए और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया और सबको जो बीमार थे अच्छा किया, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप,
بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آمین۔